क्रिसमस के दौरान में जब हम क्रिसमस के सीज़न में हैं तो हम बाइबल के अन्य भागों में से सीखते रहेंगे कि परमेश्वर का वचन क्रिसमस के बारे में क्या कहता है अलग अलग जगहों पे। तो शुरुआत करते हुए हम बाइबल की जो पहली पुस्तक है उसमें जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 3 अध्याय को हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 पद से लेके 21 पद तक यहाँ पे लिखा हुआ है। याद दिला दूं कि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है और परमेश्वर क्या है उसको जानने के लिए हमारी सहायता करता है। लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेके 21 पद में, यहोवा परमेश्वर ने जितने वनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वश्रेष्ठ था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आमीन। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हमारी विनती आपसे है कि जो बातें हम नहीं जानते वो हमें बताएं, जो हमारे पास नहीं है वो हमें दें, ताकि प्रभु जी हम आपको जानें, हमारा विश्वास आप में अटल हो, स्पष्ट हो और प्रभु जी हम विशेषकर उस उद्देश्य को जान पाएं कि आप इस संसार में क्यों आए, क्यों जरूरी था आपके लिए अपने एक लौते पुत्र को मनुष्य के रूप में इस संसार में भेजना। हमारी सहायता करें जब हम आपके वचनों को
देखते, उस पर मनन करते, विचार करते हैं। प्रभु, हम आपकी पवित्र आत्मा की सहायता में चलाए जाएं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 पद से लेके 21 पद तक। क्रिसमस का सीज़न है और हर किसी की क्रिसमस को लेके अलग अलग परिभाषा है। किसी के लिए क्रिसमस जो है वो सजावट है, डेकोरेशन करना है। किसी के लिए जो क्रिसमस है वो लाइटनिंग लगाना है ताकि घर जो है वो सुंदर दिखे। हमने भी रात अपने घर में की। किसी के लिए जो डेकोरेशन है वो मोमबत्तियां लगाना है। किसी के लिए जो क्रिसमस है वो नए कपड़े खरीदना है। किसी के लिए क्रिसमस का अर्थ है कि घूमने के लिए जाना, छुट्टियां मनाना है। और किसी के लिए क्रिसमस की जो परिभाषा है वो इकट्ठा होके जो क्रिसमस केक होता है उसको काटना और आनंद मनाना, जश्न मनाना है। लेकिन बाइबल जो है क्रिसमस को लेके एक अलग परिभाषा देती है। ये सारी चीजें जो है ये समय दर समय क्रिसमस के रूप में जोड़ी गई हैं, लेकिन बाइबल की जो परिभाषा है क्रिसमस को लेके वो बिल्कुल भिन्न है। और उसी पे चर्चा करने के लिए आज से जो हमारा अध्ययन है, अगले कुछ इतवारों के लिए, जब तक हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते 25 तारीख तक, हम ऐसे ही विशेष जो उद्देश्य हैं क्रिसमस को लेके उस पर विचार करते रहेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, कि वास्तव में क्रिसमस है क्या। और शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्रिसमस की जब हम बात करते हैं तो हम बहुतायत से या बहुत बार हम नए नियम में रहते हैं। मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय देखते हैं क्रिसमस में, लूका का सुसमाचार देखते हैं, या पत्रियों में चले जाते हैं क्रिसमस का संदेश सुनने के लिए। लेकिन 3 अध्याय जो है उत्पत्ति की पुस्तक का, इसमें क्रिसमस की कौन सी बात है? क्योंकि ना तो यहाँ पे यीशु मसीह का नाम आता है, ना यीशु मसीह के माँ बाप का नाम आता है, और ना ही क्रिसमस का जिक्र किया गया है। तो जब मैं इस अध्याय के ऊपर चर्चा करता हूं, इस अध्याय को आपके सामने खोलता हूं, तो मैं इन सारे प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हुए, कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्रिसमस के लिए उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में क्या कहता है। तो इसका जो विशेष शीर्षक कहें या मुख्य विचार जो है वो, इसको मैं देखना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रेम, जब उसको इंग्लिश में बोलूं कि विस्पर्स ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर का जो प्रेम है उसका जो फुसफुसाहट है वो है। यहां पे हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर का प्रेम जो है उसकी झलक नहीं मिलती, लेकिन उसके प्रेम की परछाई जो है, उसकी जो विस्परिंग है वो हमें मिलती है। विस्परिंग का अर्थ होता है जब हम किसी के कान में चुपके से कुछ कहते हैं ताकि दूसरों को सुनाई ना दे, उसे बोलते हैं विस्पर, धीरे से बोलना। और वही बात यहां पे जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में हैं, तो यहां पे हम परमेश्वर के उस बड़े प्रेम को, जिसका प्रकाशन, जिसका प्रगटीकरण हमें नए नियम में मिलता है, उसकी फुसफुसाहट जो है यहां पे हमें 3 अध्याय में मिलती है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो क्रिसमस है वो नए नियम में शुरू नहीं हुआ, मेंजर में नहीं शुरू हुआ जहां पे यीशु मसीह को रखा गया था। यीशु मसीह का जो जिक्र है, जहां क्रिसमस की जो शुरुआत है वो नए नियम में ना होकर यहां पे बगीचे में, वाटिका में हो रही है। और उसको हम आगे और स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो जो पहला बिंदु है यहां पे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है कि इट ऑल बिगिन विद गॉड। इन सब की जो शुरुआत थी वो परमेश्वर के द्वारा हुई। किसी व्यक्ति विशेष ने क्रिसमस का जो कंसेप्ट था वो नहीं लेके आया, बल्कि परमेश्वर ने इसकी शुरुआत की। हाँ, डेट को लेके इधर उधर विचार विमर्श किए गए, कई लोगों ने अलग अलग डेट चुनी, और 25 दिसंबर का क्रिसमस मनाया जाना जो है ये प्राचीन समय में, उस समय में एक सूर्य होता था जिसकी आराधना की जाती थी 25 दिसंबर को लेके। लेकिन बाद में जब हम 3री और 4थी ईस्वी में आते हैं, ईसा पूर्व आते हैं, तो वहां पे
सेंट अगस्टिन ने डेट ठहराई थी कि 25 दिसंबर को ना सिर्फ सूर्य का आराधना की जाएगी, परंतु उसकी आराधना की जाएगी जिसने सूर्य को बनाया, अर्थात परमेश्वर के लिए यह दिन जो है विशेष माना जाएगा। और इसीलिए 25 दिसंबर का दिन यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। और फिर इसके बाद में यह है कि अलग अलग जगहों में कोई 6 जनवरी का मनाता है क्रिसमस जो है, और रोमी साम्राज्य के अनुसार यह मार्च में मनाया जाता है। लेकिन इसके लिए कोई भी हम कहें कि निश्चित तिथि है, डेट है, वैसा नहीं दिया गया। बाइबल में कहीं पे भी यीशु मसीह के दिन का या उसकी तिथि का, उसकी डेट का जिक्र नहीं है कि 25 दिसंबर को हुआ या 26 को हुआ, 31 को हुआ या 6 जनवरी को हुआ। इसके बारे में बाइबल हमें कुछ नहीं बताती, लेकिन इतना जरूर हमें बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस संसार में आए, जिसका दावा जो है बाइबल अपने पन्नों में करती है। और विशेष रूप से जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, पहला अध्याय, उसमें हमें इसका जिक्र मिलता है। तो पहला बिंदु जो है कि इट ऑल बिगेन विद गॉड, ये परमेश्वर के द्वारा शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? पहले अध्याय में जब हम जाते हैं और उसका 26 और 27 पद पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यानी कि जो मनुष्य है, अर्थात पुरुष और महिला है, वो परमेश्वर के स्वरूप पे बनाए गए, उसके स्वरूप के अनुसार बनाए गए और उसकी समानता में बनाए गए। तो जैसे मैंने कहा कि ये शुरुआत जो है ये परमेश्वर से हुई। परमेश्वर ने चाहा कि सबसे पहले मनुष्य की रचना हो, मनुष्य की सृष्टि की जाए, उसको बनाया जाए, और उसका बनाया जाना जो है वो परमेश्वर के अनुसार उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया। यानी कि जो चेहरा हम लेके घूमते हैं, जो हमारा अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और उसको एग्जैक्ट जैसा परमेश्वर है उसी का प्रस्तुतिकरण करने के लिए यीशु मसीह जो है वो देहधारी हुआ, जिसका जिक्र इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 3 और 4 पद में मिलता है, कि जहां पे लिखने वाला कहता है कि यीशु मसीह जो है वो उसी प्रकार से परमेश्वर का प्रगटीकरण है, परमेश्वर का स्वभाव उसकी प्रकृति में दिखाया गया है। और जब यीशु मसीह संसार में आए तो ना सिर्फ वो यीशु मसीह ही थे, परंतु परमेश्वर स्वयं संसार में आया था। और इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में कहता है कि जब हमने उसको देखा तो वो परमेश्वर की महिमा को मानो हमने देख लिया। और पहला अध्याय पहला पद कहते कि आदि में वचन था, और वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था, और जो वचन था वो ही परमेश्वर था। और आगे जाके उस परमेश्वर का पता चलता है कि वो परमेश्वर और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह स्वयं है। ये परमेश्वर का कंसेप्ट था, परमेश्वर ने ही मनुष्य जाति को बनाया। और तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पे पता चलता है कि ये क्रिसमस का जो आइडिया है, यीशु मसीह का आना जो है, मनुष्य जाति को रिस्टोर करना, फिर से बहाल करना जो है, वो भी परमेश्वर की तरफ से हो रहा है। पहले और दूसरे अध्याय जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते तो हमें पता चलता है कि वहां पे सृष्टि की रचना की गई। 1 से लेकर 6 दिनों तक परमेश्वर ने भिन्न भिन्न चीजों को बनाया, जमीन और आकाश को अलग किया, पानी को अलग किया, बादलों को अलग किया, तारागण बनाए गए, सूर्य और चंद्रमा बनाए गए, वनैले पशुओं को सृजन किया गया, और अंततः ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। और 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और सब्बत का दिन यानी कि विश्राम का दिन कहलाया। उसके बाद जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने इन दोनों को, जिनको अपने समानता और अपने स्वरूप पे बनाया था, उनको अदन की वाटिका में रखा। और ना सिर्फ उनको रखा परंतु परमेश्वर हर संध्या यानी कि हर शाम को उनके साथ संगति करने के लिए जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? तीसरे अध्याय में पहले पद में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने वनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो था द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है
कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अर्थात परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि जो अदन की वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष लगा हुआ है उसका फल जो है तुम ना खाना। लेकिन सर्प आता है, वो कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल जो है वो तुम ना खाना। दूसरा पद, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, छूने के लिए नहीं मना किया था। चौथी बात, चौथा पद, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और छठे पद में हमें पता चलता है कि जो फल जिसकी चर्चा भी चल रही थी 1 से 5 पद तक, वो फल जो है वो अच्छा है, देखने में मन भाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तो तब क्या होता है, सर्प जो स्त्री होती है उस फल को खाती है और साथ साथ अपने पति अर्थात आदम को भी देती है। परमेश्वर ने सृष्टि की, आदम और हवा को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहां पे हम देखते हैं कि जिस सृष्टि की रचना परमेश्वर ने आदम और हवा जिनको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था, वो परमेश्वर के विरुद्ध एक निर्णय लेते हैं जो सर्वदा काल के लिए, सदा के लिए वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जिसका प्रभाव फल खाने का जो छठे पद में उन्होंने किया, और उसकी वजह से 7वें पद में हमें उसका रिजल्ट मिलता है कि उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि हम नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। पाप किया, उसका रिजल्ट मिला, और अभी उस पाप को मिटाने या उसके प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने अपने मन से या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने नंगेपन को ढकने की कोशिश की और अंजीर के पत्ते जो थे जोड़ जोड़ कर अपने लिए वस्त्र बना लिए, ताकि वो अपने नगन को, अपने नंगेपन को जो है वो ढक सके। इट ऑल बिगेन विद गॉड, परमेश्वर के साथ शुरू हुआ, लेकिन ये किसी और दिशा में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 से लेके हम 13 पद तक देखते हैं कि किस तरह से जो सारी वार्तालाप थी, जो सारी घटना थी, वो किस तरह से उसका रुख जो है वो बदल जाता है। परमेश्वर आता है जिस तरह से वो पहले आया करता था 8वें पद में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। वही परमेश्वर जो हर रोज उनसे बातचीत करने, उनके साथ संगति करने के लिए आता था, लेकिन अब जब इस समय परमेश्वर आया तो बजाय इसके कि वो उसके साथ संगति करते, उसकी बात को सुनते, उसके शब्दों पे, उनके वचनों पे मनन करते, अभी वो सुनकर, परमेश्वर का भारी शब्द सुनकर वो डर गए। ना सिर्फ डरे परंतु अपने आप को उन्होंने छिपा लिया परमेश्वर को, उन्होंने परमेश्वर से अपने आप को। परमेश्वर ने शुरुआत की, सृष्टि की रचना की, और उनका बनाए जाने का उद्देश्य जो था कि परमेश्वर उनके साथ संगति करे, जो अमूमन वो हर रोज किया करता था। अदन की वाटिका में उनसे मिलने के लिए आता था, लेकिन अभी जो है पाप के कारण जो है संगति जो है वो टूट चुकी है। एक पाप है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। जब छठे पद को हम पढ़ते हैं तो पाप जो है बहुत आकर्षित दिखता है। पाप जो है वो इतना आकर्षित है कि हमारा ध्यान जो है, हमारी एकाग्रता, हमारी लगन जो है उसके पीछे अपने आप खींची चली जा रही है। और यह पाप ही है जिसकी वजह से हमारे और परमेश्वर के बीच में दरार पैदा हो गई है, जिसका जिक्र जशाया नबी अपने 59 अध्याय में करता है। पहले पद में वहां कहते कि हे परमेश्वर, हमारे पापों के कारण आप में और हमारे बीच में एक बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से हमारी आवाज जो है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती।
और यहां पे भी क्या हो रहा है? वही परमेश्वर जिसकी आवाज को सुनने के लिए आदम और हवा तैयार रहते थे, अभी वो डर गए हैं, छिप गए हैं। इट ऑल बिगेन विद गॉड। परमेश्वर से इसकी शुरुआत हुई। उसका उद्देश्य बनाए जाने का, सृष्टि की रचना करने का उद्देश्य जो था कि सारी कायनात जो है वो परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन एक बार फिर क्या हुआ? जो सृष्टि है पाप के कारण, लालसा के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर से डाइवर्ट हो गई है। क्रिसमस का अर्थ है कि ये परमेश्वर से शुरू हुआ। दूसरी बात जो यहां पे हम देखते हैं वो ये है कि इन सब का जो केंद्र है वो परमेश्वर है। क्रिसमस का जो केंद्र है, जो मुख्य चीज है क्रिसमस की, वो परमेश्वर स्वयं है। वो डेकोरेशन नहीं, क्रिसमस ट्री नहीं, सेंटा क्लॉज नहीं, नए कपड़े खरीदना नहीं, शॉपिंग करना नहीं, घूमने के लिए जाना नहीं, मोमबत्तियों का लगाना नहीं, ये सारी चीजें ना होकर जो केंद्र है क्रिसमस का वो परमेश्वर है। परमेश्वर शुरुआत की, परमेश्वर ही उसका केंद्र है। कैसे केंद्र है परमेश्वर? 15 पद को मेरे साथ देखिए। लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पाप का परिणाम क्या होगा? मृत्यु होगी। 19 पद के अंतिम हिस्से में लिखा हुआ है कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यही उसका वजूद है जो पाप के कारण जो है आदम और हवा को, अर्थात सारी मनुष्य जाति को झेलना पड़ेगा। मिट्टी में से ही निकला है और मिट्टी में ही वो मिल जाएगा। किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, लेकिन अंततः हर कोई जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। केंद्र परमेश्वर है। और यहां पे जब हम 15 पद में आते हैं और उससे पहले जो 9 पद से 13 पद तक जो चर्चा, जो बातचीत वहां पे लिखी गई है उसको पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर है जो इनिशिएट कर रहा है, यानी कि जो पहल कर रहा है। क्या पहल करता है? जैसे ही वो अदन की वाटिका में दाखिल होता है, 9 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहां है। फिर दूसरा सवाल 11 पद में पूछा गया कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। 11 में तीसरा सवाल पूछा गया, तूने उसका फल खाया है। चौथा सवाल 13 पद में पूछा गया कि तूने ये क्या किया। 4 सवाल जो है पूछे गए। 3 जो है मनुष्य से, यानी कि आदम से, और एक सवाल 13 पद में वो स्त्री से पूछा गया। क्यों पूछता है परमेश्वर? क्या परमेश्वर को नहीं पता था? परमेश्वर को पता नहीं था कि जब परमेश्वर उस अदन की वाटिका में मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उसके पीछे जो है सर्प और हवा के बीच में क्या बातचीत चल रही है, जब उन्होंने कब फल को खाया, कैसे खाया, और उसका प्रभाव जो था फल के खाने से क्या हो गया? क्या परमेश्वर को नहीं पता था? He knew that, उसको पता था, वो जानता था। लेकिन बजाय इसके, बावजूद इसके, वो फिर से आदम और हवा से पूछता है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? कहां है? क्रिसमस का अर्थ है कि परमेश्वर जो है वो हमसे यह सवाल करता है कि तू कहां है? कहां है तू? कहां पे है? यहां पे आदम पाप में है वो। इसीलिए तो पीछे जब मुड़ के देखते हैं 8वें पद में, वो छिपा हुआ है। क्यों छिपा है? क्योंकि अभी वो जान चुका है कि मेरे तन पे, मेरे शरीर पे जो है वो वस्त्र नहीं है। मैं जो वास्तविकता में हूं, जो मेरी रियलिटी है, वो सबके सामने खुल चुकी है। और परमेश्वर उसको पूछता है कि तू कहां है? पीछे जब हमें बताया गया था कि जब वो फल खा लेंगे उसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु होगी। तो यहां पे परमेश्वर उनसे बातचीत क्यों करता है? क्यों सवाल जवाब कर रहा है? उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को तोड़ा, अनाज्ञाकारिता की, और उसका प्रतिफल जो है वो मृत्यु, उनको निकाल देना चाहिए, जो परमेश्वर 22वें पद में आगे जाके जब पढ़ते हैं वो करेगा, निकालेगा। लेकिन ये बातचीत करना क्यों जरूरी था? क्यों परमेश्वर कर रहा है? यहां पे
क्यों उसे पूछा कि तू कहाँ है, तूने क्या किया, क्या तूने फल खा लिया, ये सारी चीजें जो है क्यों पूछ रहे परमेश्वर। और यही हमें बताता है कि दिस इज द फर्स्ट गॉस्पेल मैसेज और क्रिसमस मैसेज इन द बाइबल। ये हमें बताता है कि जो सुसमाचार का पहला संदेश जो है, जब क्रिसमस के लिए पहला संदेश जो है वो उत्पत्ति में है, मरकुस में, मत्ती में, यूहन्ना या और पत्रियों में नहीं। पहला संदेश जो क्रिसमस का है वो यही है कि परमेश्वर जो है मनुष्य जाति की खोज में निकल चुका है। अगर हमसे पूछा जाए कि संसार में पहला जो मिशनरी था वो कौन था, परमेश्वर स्वयं था। मिशनरी का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो मिशन के लिए निकलता है, काम को पूरा करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए निकलता है, वो मिशनरी कहलाता है। और यहां पे परमेश्वर का कार्य क्या है कि जो छिपे हुए लोग हैं उनको ढूंढा जा सके। तो मैंने कहा कि इसका जो केंद्र है क्रिसमस का वो परमेश्वर स्वयं है। और लूका इसके बारे में लिखता है 19 अध्याय उसके 10वें पद में कहता है कि यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढे और उन्हें बचाए। यहां पे खोज रहे परमेश्वर, और पहला सवाल यही है कि तू कहां है। आदम को इस चीज का पता होना जरूरी था कि वो कहां पे है, कहां पे है। और उसका जवाब क्या है 10वें पद में, उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। मैं छिप गया। और अक्सर जब हम पाप करते हैं हम छिपाते हैं, हम अपनी गलतियों का अंगीकार करने से मना कर देते हैं और हम जस्टिफाई करते हैं कि यह गलती जो है वो हमारे द्वारा नहीं की गई, इसका कोई और जिम्मेदार है। और आज के युग में कहा जाए तो हमारे सबके पास मोबाइल है, और मोबाइल में हम ऐसी चीजें देखते हैं जिसको कोई अगर हमारे पास बैठ जाए हम छिपा लेंगे। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो सही चीज हम देख नहीं रहे। अगर मुझे देखते हुए किसी से कुछ छिपाना पड़ रहा है, इसका अर्थ यह है कि मैं सही चीज नहीं देख रहा। क्योंकि अगर मैं सही चीज देख रहा हूं तो मैं सबके सामने भी देख रहा हूं। और कोई भी ऐसा रिश्ता अगर मुझे किसी से छुपाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो रिश्ता गलत है। और यहां पे परमेश्वर जो है खोज रहा है, और आदम उसके विषय में कहते हैं कि परमेश्वर मैं छिपा हुआ हूं। और मेरे छिपे हुए का कारण क्या है कि मेरा जो पाप था वो जाहिर हो चुका है। बोलता है कि मुझे जान पड़ गया कि मैं नंगा हूं और इसीलिए मैं छिप गया। मेरा पाप जो है मेरे सामने आ चुका है। आज जब परमेश्वर हमसे भी यही सवाल करता है, चाहे हम परमेश्वर को जानते हैं और चाहे नहीं जानते, यही सवाल हमारे लिए भी है कि परमेश्वर हमारा नाम लेके बोलते हैं कि वेयर आर यू, तुम कहां पे हो। हम कहते हैं परमेश्वर हम कलीसिया का हिस्सा हैं, हम बचाए हुए लोग हैं, हम ये चीजें करते हैं, और हम अंगीकार नहीं करते कि परमेश्वर हम छिप रहे हैं, परमेश्वर हम पाप में हैं और हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो तेरे सामने पाप हैं और जिनसे तू घृणा करता है। दूसरा सवाल जो उससे किया गया, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। ना तो आदम ने, हवा ने उसको बताया, ना सर्प ने उसको बताया, उसको अपने आप में पता चला। तीसरा सवाल, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर जो है यहां पे आदम को हर वो पॉसिबल संभावित मार्ग दे रहा है ताकि वो अंगीकार कर ले कि उसने वो फल खा लिया है, लेकिन वो करता नहीं है। जब परमेश्वर ने पहले सवाल किया तू कहां है, तो उसने जवाब दिया मैं छिप गया हूं। दूसरा सवाल किया क्या तू किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? तो उसका जवाब था, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मैंने नहीं खाया, मुझे दिया गया है। तो यहां पे जो आदम है वो जिम्मेवारी नहीं लेता, अंगीकार नहीं करता कि मेरी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहां पे अगर आप पीछे लौटेंगे तो वहां पे आप पाएंगे
छठे पद में उसके अंतिम हिस्से में लिखा है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यानी कि जब बातचीत चल रही थी हव्वा और सर्प के बीच में, तो आदम वहीं पे मौजूद था, वहां पे खड़ा था, सब चीजों को बातचीत को होते देख रहा है। और जिम्मेदारी किसकी थी यहां पे? आदम की, कि वो हव्वा को समझाता कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए मुझे मना किया गया। लेकिन यहां पे आदम क्या कर रहा है? मजे ले रहा है उस फल के, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है कि ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैंने हव्वा को रोकना था। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हव्वा के कारण पाप आया, हाँ आया, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? आदम है। आदम है उसका जिम्मेदार, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने को पूरा नहीं किया। उसको जिम्मेदारी मिली थी कि वो सब बनाई गई हुई चीजों पे अधिकार रखे, जो हमें 27 पद में हमने पढ़ा था, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए यहां पे आदम ने चुप रहना सीखा, चुप रहना जरूरी समझा उसने। और यहां पे भी 12 पद में भी वो क्या करता है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, उसने मुझे उस वृक्ष का फल खाने को दिया और मैंने खा लिया। अगर उसने खा भी लिया, मान लेते हैं कि हव्वा ने खा लिया, तो तू क्यों खाया? तूने क्यों ऐसा किया? तो यहां पे एक बार फिर यह स्पष्ट होता है कि जो पाप है, जो दोष लगाना है, अभी शिफ्ट हो रहा है। आदम बोलते कि हव्वा ने किया, और हव्वा को पूछा जाएगा तो वो बोलेगी सर्प ने ऐसा किया। कोई भी पाप की जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहा। और हम भी, ये मनुष्य तब जो है वो हम में भी कहीं ना कहीं पाया जाता है। हम जस्टिफाई करते हैं कि परमेश्वर, जब मैंने ये कर रहा था, जब मैं बुरी अश्लीलता चीजों को देख रहा था, तब परिस्थिति ही ऐसी थी कि मेरे दिमाग पे, मेरे आंखों पे, मेरे कानों पे, मेरे मुंह पे मेरा वश ही नहीं था। एकदम मानो मुझे किसी ने जकड़ लिया हो। मुझे जकड़ नहीं, वो मेरा चुनाव था, मेरा चुनाव था वो। मैंने जानबूझ के उन चीजों को करना चाहा, क्योंकि मुझे उसको करने में आनंद मिल रहा था। क्या लिखा हुआ 6 पद में? वो बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था, अच्छा था और देखने में मन भाव था। और ऐसे ही पाप होता है। जब हम बुरी चीजों को देखते हैं, हम एक देखते हैं और दूसरी अपने आप खुलने का, हम दूसरे जो है अपने आप खुलती जाती है, और देयर इज नो स्टॉप देम। तो वहां पे जो विराम चिन्ह जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो है, क्योंकि हमारा जो आनंद है वो परमेश्वर ना होकर वो अश्लीलता, पाप, जब मोमेंटरी कुछ पल का जो आनंद है वो बन जाता है। और यहां पे जब परमेश्वर हमसे पूछता कि तू कहां है, एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि नन ऑफ अस, हम में से कोई भी इस बात को नहीं कहेगा कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया। लेकिन परमेश्वर जो क्रिसमस का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वो लगातार हमसे सवाल कर रहा है ताकि हम मान जाएं कि हमने पाप किया। यहां पे ना तो आदम ने माना कि मैंने पाप किया, और ना ही हव्वा ने माना कि मैंने पाप किया। ये सब कुछ जो है सांप की वजह से हुआ। तू सांप को बनाता ही मत, तो ये होता ही नहीं। कई कहते हैं ना, सवाल करते हैं कि परमेश्वर को ये वृक्ष ही नहीं लगाना चाहिए था, ये वृक्ष नहीं होता तो पाप ही नहीं होता। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोष किसका? परमेश्वर का, जिसने वृक्ष को लगाया अदन की वाटिका में, और उससे ऊपर उस सर्प को भी वहीं पे रख दिया जो हमें बहकाए। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कई बार हमें लगता है कि यदि मैं आदम की जगह पे होता, मैं कदापि ये नहीं करता, कभी भी नहीं करता। अगर मैं हव्वा की जगह पे होती तो मैं कभी भी वो फल ना खाती। लेकिन आज जब हम अपने जीवन में झांकते देखते हैं, तो जो हव्वा ने उस समय में किया था, हम आज कर रहे हैं। हम ऐसी चीजों में लग जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। और आदम की तरह हम पुरुष जो हैं, हम कर रहे हैं, हम जिम्मेवारी लेने से इनकार, जहां पे हमें बोलना चाहिए वहां पे सुन्न होके बैठ जाते हैं और चीजों को
होने देते हैं। और जब कलीसियाई रूप में, जब पारिवारिक रूप में एक व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, पति जो है, जब वो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है तो सारा परिवार जो है बिखर जाता है, उथल पुथल मच जाती है उसमें। और यहां पे पहली गलती जो आदम की हुई थी, परमेश्वर ने जिम्मेदारी आदम को दी और आदम ने उस जिम्मेदारी को निभाने के बजाय चुप रहना सही समझा। और यहां पे जब आगे देखते हैं कि परमेश्वर जब इनिशिएट कर रहा है, पहल कर रहा है, तो यहां पे पहल परमेश्वर तो कर रहा है, लेकिन जो मनुष्य जाति है, आदम और हव्वा है, उससे पीछे हट रहे हैं। तो क्या होता है आगे? उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। 14 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसीलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब वनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। दैट वाज द पनिशमेंट फॉर द सर्पेंट। वो सजा, वो श्राप जो था, वो सर्प के लिए, शैतान के लिए था कि तू अपने पूरे जीवन भर पेट के बल रेंगेगा। और ऐसा ही हम देखते हैं, जब सांप है उसको रेंगते हुए, मिट्टी चाटते हुए हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद आगे परमेश्वर कहता है 15 पद में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पे मैं थोड़ा समय और व्यतीत करना चाहूंगा 15 पद में। जब पाप हुआ तो उसका परिणाम आगे क्या हुआ कि उसकी शत्रुता जो है, अभी जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो लगातार बना रहेगा। सांप यानी कि जो शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है उसके बीच, और जो स्त्री का वंश है उसके बीच, दोनों के बीच में जो शत्रुता है वो बनी रहेगी। और क्या होगा? यहां पे एक बात तो स्पष्ट है कि जो स्त्री का वंश है वो सर्प के वंश को कुचल डालेगा। लेकिन उसके आगे जो लिखा है कि उसकी तूस यानी कि सर्प जो है वो उसकी एड़ी को भी डसेगा। यानी कि परमेश्वर जो स्त्री का वंश है वो विक्टोरियस तो होगा, विजय जो है वो उसी की होगी, लेकिन जो वो विजय है वो आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। नहीं तो क्या होता? अगर यही वायदा इसी तरह से होता, अगर जो अंततः में बात लिखी गई है 15वें पद में कि तू उसकी एड़ी को डसेगा, अगर वो नहीं होता तो क्या होना था? यीशु मसीह आते, हमें सुसमाचार सुनाते, हम विश्वास करते और बच जाते। ना तो यीशु मसीह का कोई विरोधी होता, ना उसके प्रचार का कोई विरोध करता, ना उस पर सताव होता, ना उसको क्रूस पे धकेला जाता, उसके हाथ पांव में कीले ठोकी जाती, ना उसके ऊपर कांटों का ताज डाला जाता, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन जो लिखा हुआ है कि जो स्त्री का वंश है वो सांप के वंश के सिर को कुचल डालेगा, और जो सांप का वंश है वो स्त्री के वंश की एड़ी को डसेगा। परमेश्वर विजयी होगा। अंततः जो इस सारी चीजों का केंद्र बिंदु है वो विजयी होगा। लेकिन वो विजयी जो है, जीत जो है, वो आसान नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर ऐसा कर क्यों रहा है? जो मेरा तीसरा बिंदु है, इसके पीछे जो उद्देश्य है कि परमेश्वर उनको बहाल करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। द पर्पस इज टू रिस्टोर देम। उनको फिर से परमेश्वर बहाल करना चाहता है, जो अपने पास लौटा के लेके आना चाहता है। जो 15 पद में लिखा गया है उसका क्या उद्देश्य है? 16 पद से लेके जब हम पढ़ते हैं 19 पद तक, वहां पे पाप के परिणाम दिए गए हैं कि किस तरह से जो पाप उन्होंने किया, किस तरह से स्त्री जो है उसका दंड भोगेगी, और किस तरह से जो पुरुष है जिसने अपनी जिम्मेवारी लेने से इनकार किया, किस तरह से वो दुख को उठाएगा, किस तरह से वो कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करेगा ताकि उसको खाना मिल पाए। जैसे 19वें पद में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में निकाला गया था और तू
तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। तो ये परिणाम थे 16 से लेके 19 पद तक। लेकिन क्यों कर रहा है? तो तीसरा बिंदु जो है, परमेश्वर उनको बहाल करना चाहता है, परमेश्वर उनको फिर से अपने पास लेके आना चाहता है। याद रखे, परमेश्वर पवित्र है और अभी आदम और हवा जो है पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, और पवित्र परमेश्वर जो है वो पापियों के साथ संगति नहीं कर सकता, और इसीलिए अभी बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। इससे पहले परमेश्वर उनको निकाले, अदन की वाटिका में से उनको बाहर कर दे, उससे पहले कुछ होता है। 20 और 21 पद जो तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे, लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की वो आदिमाता हुई। यानी कि सब जो अभी जने जाएंगे वो हव्वा से होंगे। और आगे 21वां पद लिखता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। उन्होंने क्या किया था? 7वें पद में, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बनाए थे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़ा कहां से बनता है? किसी जानवर की चमड़ी से बलिदान किया गया। उनके नंगेपन को ढकने के लिए एक बलिदान दिया गया, ताकि उनका जो नंगापन है वो ढका जाए। एक जानवर को बलिदान किया गया ताकि परमेश्वर जो है उनके ऊपर अंगरखे बनाकर उन्हें पहनने के लिए दे जाए, और उसके बाद परमेश्वर उन्हें निकालता है। लेकिन 21वें पद का क्या अर्थ है? यहां पे जब सारी बातचीत चल रही है 8 पद से लेकर 19 पद तक, यहां पे हम पाते हैं कि आदम और हव्वा परमेश्वर के सामने नग्न अवस्था में, वस्त्र नहीं है, लेकिन 21वें पद में परमेश्वर उन्हें कपड़े पहनाता है, चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनने के लिए देता है, ताकि उनका नग्न जो है वो नेकेडनेस जो है उनकी ढकी जाए। परमेश्वर के सामने उनका पाप खुला हुआ था, और हमारा भी पाप इसी तरह से खुला हुआ था। यहां पे जो एक जानवर को बलिदान देना पड़ा कपड़ों के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए, और हमारे लिए क्या हुआ? एक मेमना, जिसके विषय में यूहन्ना कहता है, एक पहला पद उसका पहला अध्याय उसके 29वें पद में कहता है कि देखो वो मेमना आता है जो संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है। हमारे लिए भी एक मेमने का बलिदान किया गया, ताकि हमारा जो नगन है, हमारी जो नेकेडनेस है वो ढकी जाए। यहां पे सुसमाचार भी है, क्रिसमस भी है, परमेश्वर के उद्धार की योजना भी है। यहां पे चमड़े का अंगरखे बनाए जाने का अर्थ है कि परमेश्वर किस तरह से जो मनुष्य जाति पाप में ध्वस्त है, पाप में बसी हुई है, किस तरह से परमेश्वर उनको रिस्टोर करेगा। परमेश्वर तब तक उनको रिस्टोर नहीं कर सकता जब तक उन्हें बचा ना ले, जब तक उनका जो नेकेडनेस है, उनका नगनपन जो है वो ढका ना जा सके। परमेश्वर ने वहां पे चमड़े के अंगरखे बनाए थे, और हमें मनुष्य जाति को रिस्टोर करने के लिए क्या किया? अपने मेमने का, पवित्र मेमना, निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना, जिसका जिक्र पालूस पहले अध्याय इफिसियों की पत्री में करता है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमना हमारे लिए दिया गया, और उसमें कोई भी दोष नहीं था, जिसका जिक्र लय व्यवस्था की पुस्तक करती है, जहां पे यह नियम ठहराया गया था कि पाप के लिए प्रायश्चित जो बलिदान दिया जाए वो मेमना को क्या हो? निर्दोष हो, निष्कलंक हो, उस पे कोई भी किसी भी तरह की चोट या चोट का दाग ना हो। और यीशु मसीह का जब बलिदान दिया गया वो कैसे था? निर्दोष था, जिसके विषय में इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि वो पाप रहित था। और पहला पतरस कहता है कि पाप से उसकी जान पहचान नहीं था, वो पाप को जानता ही नहीं था। लेकिन फिर भी पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में पौलुस कहता है कि वो हमारे लिए पाप बन गया, पापियों के संग उसको लटकाया गया, पापियों के साथ उसकी पहचान बनाई गई, और पापियों के साथ उसको जोड़ा गया। जो निर्दोष था, निष्कलंक था, जिसमें कोई भी ऐब, कोई भी पाप नहीं था, वो पापी करके
ठहराया गया और पिता को यही भाया कि सारे संसार के पापों को वो उस पर लाद दे और वो हमारे लिए क्या बन जाए, अंगरखा बन जाए। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो अंगरखा जो अदन की वाटिका में आदम और हवा को पहनाया गया था, वो ही अंगरखा चमड़े का निर्दोष मेमने का अंगरखा में पहना दिया गया कि हम परमेश्वर के सामने अभी पेश हो सकते हैं। और इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार कहता है 1 अध्याय 12 पद में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, सबको। और 3:16 कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यानी कि निर्दोष निष्कलंक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन अर्थात परमेश्वर के साथ फिर से उस अदन की वाटिका में लौट आए जहां से वो निकाला गया था। 1 कुरिन्थियों पौलुस कहते हैं कि हमें यीशु मसीह में ने अपनी धार्मिकता में छुपा लिया है। यहां पे आदम और हवा परमेश्वर से छिप रहे थे उसकी आवाज सुन के, लेकिन हम जो हैं यीशु मसीह की जो राइचियसनेस है, उसकी जो धार्मिकता है, हम उसमें छिप गए हैं। अब हमारे पाप जो हैं वो परमेश्वर को दिखाई नहीं देते। यहां पे अंगरखा बना के उनके पाप को ढका गया था, टेम्परेरी, लेकिन हमारे पाप जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, सर्वदा के लिए हमारे पापों को ढक दिया गया, जिसका जिक्र भजन संहिता 103 में लिखा गया है। वहां पे भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को इतना दूर कर देता है जैसे पूर्व से पश्चिम है, जो कभी भी आपस में नहीं मिलते। इतना दूर करता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें फिर से वो अपनी तरफ रिस्टोर कर दे, हमें फिर से बहाल करे। और यही क्रिसमस का अर्थ है। इट बिगेन विद गॉड, परमेश्वर से इसकी शुरुआत हुई और परमेश्वर ही क्रिसमस का केंद्र बिंदु है। और इसका उद्देश्य जो है क्रिसमस का, वो ये है कि हम परमेश्वर को जानें, उसके उद्धार की योजना को जानें कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें अर्थात पापियों को बहाल किया। और यदि ये सारी चीजें ना होकर हमारा मुख्य क्रिसमस का बिंदु जो है, केंद्र जो है, वो डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और चीजें बन जाती है, तो वो क्रिसमस नहीं है। वो ऐसे ही हर साल मनाया जाने वाला त्योहार है, उत्सव है, लेकिन परमेश्वर का उसके साथ कोई भी लेन देन नहीं है। यहां पे भी परमेश्वर ही है जो केंद्र है। और आज भी जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो उसका केंद्र जो है वो यीशु है, क्योंकि यीशु के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है, यीशु के द्वारा ही हम फिर से रिस्टोर किए गए हैं। और यीशु के द्वारा ही उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 में परमेश्वर ने अपने प्रेम की फुसफुसाहट दी, जिसका प्रगटीकरण परमेश्वर ने उस क्रूस पे अपने इकलौते पुत्र अर्थात निर्दोष मेमने को वध करके दिया, जो हमारे लिए उस क्रूस पे मारा गया, ताकि जब हम उस क्रूस की ओर रुख करें, उस क्रूस को देखें, तो हम नाश ना हो परंतु बचाए जाएं। जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, तो जब विपत्तियां आई थी तो उनके जो दरवाजे थे उन पे लहू लगाया गया था, और जहां जहां लहू लगा हुआ था वो बचाए जा रहे थे, और बाकी जो थे उनका नाश हो रहा था, वो विनाश हो रहे थे। और इसी प्रकार से जब हम अपने आप को देखते हैं, हम जो यीशु मसीह के लहू के अधीन हैं, लहू से छुए गए हैं, लहू से अभिषिक्त किए गए हैं, लहू में ढके गए हैं, तो हम जो हैं बचाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस परमेश्वर की फुसफुसाहट को भी सुना, उसके प्रगटीकरण को भी सुना, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन को भी देखा, जो उसने क्रूस पर अपने प्रेम की झलक, प्रेम को दिखाया, साबित किया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। और ये परमेश्वर की फुसफुसाहट है। और यदि आज भी हम ये नहीं जान पा रहे कि हम कहां पे हैं, तो लुक एट द क्रॉस, क्रूस की ओर देखें और देखें कि आपको वहां पे होना चाहिए था जहां पे यीशु मसीह है। लेकिन
आज भी हमारे पास ये समय है कि हम इस बात का इनकार ना करते हुए इकरार करें, अंगीकार करें कि हमने पाप किया है। और पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि परमेश्वर जो है वो धर्मी है, वफादार है। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वो हमें हमारे अधर्म और कुकर्म से शुद्ध करेगा, यानी हमें फिर से वो आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। लेकिन कंडीशन क्या है? वी नीड टू अंगीकार, वी नीड टू कन्फेस। हमें उसका अंगीकार जो है वो करना पड़ेगा, हमें कन्फेस करना पड़ेगा कि हमने पाप किया है। सोचने से नहीं होगा, मन में धार लेने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, परमेश्वर को कहना पड़ेगा, परमेश्वर आई एम सॉरी, मुझे माफ कर कि मैंने पाप किया। मैं सोचता हूँ कि यदि आदम ने यहाँ पे ये कह दिया होता कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, तो कहानी जो थी वो सारी वहीं पे सिमट जाती। क्योंकि एक पाप को छुपाने के लिए हमें दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे को छुपाने के लिए हमें तीसरा बोलना पड़ता है, और यहीं पे वो चीज आदम और हवा कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने करते हैं तो परमेश्वर धर्मी है, वो हमें माफ करेगा, हमें बचा लेगा। लेकिन कंडीशन है कि क्या हम अंगीकार करेंगे, क्या हम मानेंगे कि हम गलत हैं। जो हमारा मनुष्य तब है, हम भी आदम की संतान है, आदम के वंश से आए हैं। हमारा जो स्वभाव वो कहते कि नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मुझे अपने आप पे भरोसा है, इतना भरोसा है, तू गलत हो सकता है लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें अंगीकार करने की जरूरत है, और उस प्रेम को जानने की जरूरत है जो प्रेम परमेश्वर ने क्रिसमस के जरिए प्रकट किया, जिसकी फुसफुसाहट 3 अध्याय में हमें मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद हो क्रिसमस के लिए, जो इस बात का संकेत देता है कि आप इस संसार में आए ताकि जो पापी हैं, जो पाप में धसे हुए फंसे हुए लोग हैं, वो बचाए जाएं। हम धन्यवाद देते हैं आपके उद्धार की योजना के लिए, जिसकी प्रतिज्ञा आपने स्त्री के वंश के द्वारा पूरी की। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय में जब हम हैं तो प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि हम पाप का आनंद लेने के बजाय उद्धारकर्ता का आनंद लें, जो इस क्रिसमस के समय हमें दिया गया, जो निर्दोष है, निष्कलंक है और पाप से उसकी जान पहचान नहीं है। हमें प्रभु जी अपने पापों को हमारे सामने लेके आएं, ताकि हम उनका अंगीकार करें, उनका प्रायश्चित करें और बचाए जाएं। प्रभु सहायता करें प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।